बैठते हैं उसका असर पड़ता है। किस किस्म के लोगों के साथ आपका उठना बैठना हुआ जिसके कारण आप पर ये प्रभाव हुआ, जिसके कारण आप आज इतनी कम उम्र में एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति की तरफ बढ़ चुकी हैं और बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी आने वाले वक्त में, जिसके लिए लोगों को बहुत समय लग जाता है? स्टार्टिंग तो मेरी फैमिली, पर उनका भी आई थिंक अपब्रिंगिंग वही था कि उन्होंने शुरुआत से स्क्रिप्चर्स को पढ़ना और स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है उसको समझना, तो उन्होंने बचपन से, मेरे और मेरी सिस्टर, हम दो ही जन हैं, उनके लिए भी यही माहौल रखा था। और मेरी पूरी दुनिया वही थी कि हम वहीं रहते थे, वही बातें सुनते थे। एंड क्योंकि मैंने बहुत जल्दी ही काम भी शुरू कर दिया, तो मेरा काम भी यही था। तो घर पे भी आप यही कर रहे हैं, काम में भी आप यही कर रहे हैं, तो मेरा एक्चुअली स्ट्रगल पीरियड ही मेरा बचपन था। क्या बात, तो मैंने पूरा बचपन मेहनत या स्ट्रगल करने में ही निकाल दिया, और जब तक आपको सक्सेस मिला तब तक आप बड़े हो चुके थे। सो आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपर्ली कि बचपन क्या होता है मेरा, लेकिन Would that have changed, जया जी? Would that have changed if upbringing वैसी नहीं होती and you would have grown up like all the other kids around, maybe in the metro cities या यहाँ या वहाँ? Would you have chosen this life? No, I don't think so, because nobody is going to choose career wise इस लाइन को। True. तो मुझे तो पता भी नहीं होता कि क्या है, मुझे उस वक्त भी नहीं पता था। उस वक्त तो एक्चुअली मैं सिर्फ अपनी इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रही थी कि जो भी हो रहा है अच्छा लग रहा है, करने में मजा आ रहा है, मुझे करना है, मुझे अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है। बड़े होने के बाद आप सोचने लगते हो अच्छा मेरा फायदा क्या हो सकता है। बच्चा तो फायदा सोच ही नहीं रहा होता है, वो तो वो कर रहा है जिसमें उसको मजा आ रहा है। आप रस लेती थी कथा में, हाँ आपको उसमें आनंद आया करता था। बिल्कुल। How was that? मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा, क्योंकि हम सब ने, हमारे कम से कम हमारा बचपन बीता है सत्यनारायण कथाओं में जाके, हनुमान कांड सुनने के लिए जा रहे हैं, रामलीला देखने के लिए जा रहे हैं। वो उसका एक, इट ऑल्सो हैड इट्स स्टोरी टेलिंग फैसिनेशन, है कि नहीं? जो कहानियां हमें सुनने को मिलती थी, क्या उसने आपको उसकी तरफ खींचा, और वॉज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू? नॉट प्रॉपर कथास, क्योंकि मैं बचपन में बहुत कथाओं में नहीं गई हूँ कभी, पर मेरे घर में मुझे यही कहानियां सुनाते थे। मेरी बेड टाइम स्टोरीज कभी सिंड्रेला या स्नो वाइट नहीं रही। क्या बात। इट वॉज ऑलवेज कृष्णा, राम, राधा जी, दुर्गा जी, यही कहानियां होती थी। चाहे दादा दादी है, नाना नानी है, पापा मम्मी है। तो उस वक्त मुझे बहुत ऐसा लगता था क्या है ये सब, मतलब क्या हो रहा है। और उस वक्त आपके इमोशंस ऐसे नहीं रहते ना जितने आप भगवान को लेकर इमोशनल होते हैं। पर पेरेंट्स होते थे, वो कोई प्रसंग सुन के रोने लग जाते थे, और मुझे बड़ा लगता था ये हो क्या रहा है घर पे, ये रो क्यों रहे, पापा क्यों रो रहे अचानक से। तो मैं एक कथा करती हूँ 3 दिन की, वो मैंने पहली बार सुनी ऐसी थी कि कैसेट्स आती है, वो जिन महाराज जी की, वो सुनते थे पापा, और पापा आए दिन सुनते थे और रोते थे उसको सुन के। और एक बच्चे को बड़ा वियर्ड लगे उसके पापा हर दूसरे दिन क्यों रो रहे हैं। तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा, तब तक मैंने भजन गाना शुरू कर दिया था, तो एक वो आई थिंक इंटरेस्ट तो जाग ही गया था इस फील्ड की ओर। तो मैंने उनसे पूछा ये आप क्या सुनते हो, मुझे सुनाओ, रोते क्यों हो आप इतना। उन्होंने मुझे सुनाया, दो मुझे 90% समझ नहीं आया वो क्या था, बट पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला कि मुझे ये करना है। दो उस बात को फिर 1.5 साल मुझे प्रिपेयर करने में लगा उस चीज़ को, कि मेरे पापा ने मुझे पूरा पढ़ाया, वो जो उसकी स्क्रिप्चर आती है वो पढ़ाया, और फिर मैंने उसको कर लिया। तो मुझे लगता है कि वो एक जिज्ञासा क्या है वो मुझे यहाँ तक लेकर आई है हर समय, चाहे वो भागवत जी है, चाहे वो सेशंस है, क्या है से शुरू होता है और फिर वो काम पूरा हो जाता है। सुंदर बात। मेरे ख्याल से किसी भी साधक के लिए वो जिज्ञासा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सवाल ही ना उठे तो जवाब ढूंढने कैसे जाएगा कोई बाहर। हाँ जी। आपने किताबों की बात करी, आपने ग्रंथों की बात करी, मैं सच में जानना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा बड़ा चाव है। मैं चाहता हूं कि आज की नौजवान पीढ़ी में आपको किताबें पढ़ने का जो शौक है, या किस किस्म की किताबें पढ़े। लोग पूछते ना कि व्हाट बुक्स वुड यू लाइक टू रेकमेंड, मैं पूछता हूँ व्हाट ग्रंथ वुड यू लाइक टू रेकमेंड टू द यंग जनरेशन। आधे से ज़्यादा किताबें जो हैं हमारे कहीं सिलेबस में तो हमें मिली नहीं। अभी कहीं बातें उठती हैं कि भाई कुछ पुरानी किताबों को, हमारी संस्कृति से जुड़ी किताबों को वापस लाया जाए तो उसको रिग्रेसिव कहा जाता है कि क्यों इस तरीके से किया जा रहा है। डोंट यू थिंक दोज ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर्स, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आई ऑलवेज से स्क्रिप्चर्स आपको कहीं से भी, क्योंकि ये जो एक कंसेप्शन बना दिया गया है पूजा पाठ सिखाते हैं, बिल्कुल नहीं सिखा रहे हैं। अगर आप एक्चुअली पढ़ने जाएंगे तो आपको कोई भी स्क्रिप्चर ये नहीं सिखा रहा कि फूल कैसे चढ़ाओ, पूजा कैसे करो। आपको वो सिखा रहे जीवन कैसे जियो। फर्स्ट आई थिंक सबसे पहली किताब अगर मैं रेकमेंड करूँ, क्योंकि स्टार्ट में बहुत ज़्यादा ही आपको हैवी चीज़ नहीं देनी चाहिए,
दैट इज श्रीमद् भगवद गीता, बिल्कुल सही। जो स्टार्ट ही कंफ्यूजन से होती है और आप भी कंफ्यूज्ड है, आपको पता नहीं करना क्या है जिंदगी में, तो उसी इंसान के पास जाते हैं जिसने अर्जुन को भी बताया कि करना क्या है, क्योंकि हर आदमी यहाँ अर्जुन है जिसको समझ नहीं आ रहा करना क्या है और उसको कृष्ण मिल नहीं रहा। तो वो गीता जी में ही कृष्ण बैठे हैं जो आपको बता रहे हैं कि तुमको करना क्या है। तो वो उठाइए, उसको पढ़िए, एंड आई एम 100% श्योर अगर आप उसको सच्चे मन से पढ़ोगे तो जैसे उनका कंफ्यूजन दूर हुआ था अर्जुन का, हमारा भी हो जाएगा। वाह, सत्य वचन। और आपने बिल्कुल सही बात कही। मेरे भी घर में, मुझे भी याद है, मेरे दादा, आप भी कोलकाता रह चुकी हैं, अभी भी शायद आपका निवास स्थल वहीं पर है, मेरे भी पेरेंट्स वहीं पे थे, वो सजेस्ट किया करते थे। और एक कोई स्पेशल बंगाली भगवत गीता थी या कुछ गोस्वामी गुरु के द्वारा उन्होंने, सबके इंटरप्रिटेशंस हैं, हाँ जी, एंड एवरीबडी फाउंड डिफरेंट आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस। हाउ अमेजिंग जया जी, दैट वन बुक and an answer to a million questions. एंड इसीलिए बोला जाता है गीता जी के लिए कि आप जिस इमोशन के साथ वो किताब पढ़ते हैं आपको उसका ही आंसर मिलता है। और ये मुझे बहुत जब मैंने स्टार्ट किया तब रियलाइज नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये तो चलो सिर्फ फेथ की बात है या बहुत ज़्यादा भक्ति में आके लोग बोलते हैं, वरना एक ही किताब इतने आंसर कैसे दे सकती है, या एक ही श्लोक अलग अलग मीनिंग कैसे दे सकता है, ये तो फिर कोई जादुई किताब होनी चाहिए ऐसे। पर जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, और आज भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी आए मेरी गीता जी जो मैं पढ़ती हूँ वो उठा के देख सकता है, हर श्लोक के पास अलग अलग इमोशंस लिखे हैं, क्योंकि मैंने आई थिंक 8 से 9 बार अभी तक पढ़ ली है। तो क्योंकि आप बार बार पढ़ते हो तो मुझे एक ही श्लोक जो मुझे लास्ट टाइम लगा था कि ये तो मुझे एंगर इशू कुछ समझा रहा है, फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ी, स्लैश नहीं, ये तो ट्रूथ भी समझा रहा है, स्लैश ये तो लेजीनेस के ऊपर भी है, ये तो प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर भी है। और तब मुझे लगा कि सही बात है, आप जिस इमोशन के साथ पढ़ते हो वो श्लोक आपको उसका ही आंसर देता है। आपको जिस रूप में तो प्रभु चाहिए जी, आपको जिस रूप में प्रभु चाहिए उस रूप में आपको वो दिख जाएंगे, वो आप पे निर्भर करता है। आई थिंक दिस इज द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ग्रेट बुक्स व्हिच मेक्स religion also being looked at a different way. If you actually deep down, may that be Quran, may that be Sri Bhagavad Gita, may that be the Bible, you will find just one emotion behind it all. वो आपने कुरेद कुरेद के उसके कई अलग मायने बना लिए, जिसके कारण कई बार किताबों को आप ग्लानी देख के नजरों से देखते हैं या रिलीजन को उस नजर से देखते हैं. Sometimes in today's day and age it also turns out to be uncool to be religious. Yeah. Isn't it sometimes? I am spiritual, I'm not religious. Exactly. To look at it how beautifully that you cannot see. For me, if you ever asked me, मैंने कहा कि मैंने मेरे और मेरे भगवान के बीच में धर्म को कभी नहीं आने दिया. I never let religion come between me and my God. My connect with my God is so strong.